हेलो एंड वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। कैसे हैं आप सब? विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। खुशी की बात तानिया के दिल पे लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहती है और मायूस होकर अपने रूम में ही बैठी रहती है। खुशी काफ़ी टाइम तक तानिया का वेट करती रहती है। काफ़ी रात हो जाने पर जब खुशी देखती है कि तानिया नीचे ही नहीं आ रही है तो उसको थोड़ी सी चिंता होती है और वो खाना लेकर तानिया के रूम में जाती है। दरवाज़ा नॉक करके खुशी तानिया के रूम में जाती है और खाना टेबल में रखती है। तानिया बालकनी के पास नीचे ज़मीन में बैठे हुए बस आसमान को देखती रहती है और कहीं खोई रहती है। खुशी तानिया से कहती है कि आप डिनर कर लीजिए, काफ़ी रात हो गया है। मैंने खाना टेबल के पास रख दिया है। इतना कहकर खुशी जाने लग जाती है। तानिया खुशी को आवाज़ देती है और धीरे से कहती है, खुशी क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास आकर बैठ सकती हो? खुशी तानिया की तरफ देखती है। खुशी कुछ सोचते हुए धीरे से जाकर तानिया के बगल में बैठ जाती है। तानिया खुशी की तरफ देखती है और एकदम उदास होकर खुशी से पूछती है, क्या सच में तुम मुझसे नफ़रत करती हो खुशी? खुशी तानिया की तरफ देखती है और कहती है, हमने ऐसा कब कहा कि हम आपसे नफ़रत करते हैं? आप गलत सोच रही हैं तानिया जी। हमने ऐसा कहा ही नहीं है कि हम आपसे नफ़रत करते हैं। तानिया कहती है, पर तुमने ही तो कहा कि तुम्हें नफ़रत है मुझसे। खुशी कहती है, हाँ मुझे नफ़रत है, पर मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे नफ़रत आपसे है। मुझे नफ़रत है पर आपसे नहीं। आपसे तो मुझे प्यार है तानिया जी। मुझे नफ़रत खुद की चाहत से है, जो ये जानते हुए भी कि आप कभी मुझे नहीं अपनाएंगी। बस आपसे प्यार हो रहा है। इस प्यार से नफ़रत है, इस फीलिंग से नफ़रत है जो बस मेरे साइड से आपके लिए बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा नफ़रत आपके झूठ से है। तानिया एकदम से कहती है कि झूठ? पर कैसा झूठ? तुम किस झूठ की बात कर रही हो? खुशी कहती है, वही झूठ जो आप खुद से कह रही हैं, मुझसे कह रही हैं और उस झूठ में ही जीना चाह रही हैं। मुझे आपकी आँखों में दिखता है, वो चीज़ आपकी ज़ुबान पर क्यों नहीं है तानिया जी? क्यों आपकी आंखें आपकी बातों से मेल नहीं खाती तानिया जी? आपकी लफ्ज़ों पे कुछ और आंखों पे कुछ और क्यों है? क्यों आप अपने दिल की बात हमें नहीं कह सकती? जो आपने मुझे कभी नहीं कहा, वो हर बात आपकी आंखें मुझे क्यों कहती हैं? क्यों? तानिया खुशी को देखती है और कहती है, क्या दिखता है तुम्हें मेरी आंखों में? ऐसा क्या देख लिया तुमने मेरी आंखों में खुशी? खुशी कहती है, प्यार, और बहुत सारा प्यार। मुझे पता है मेरी ये चाहत झूठी नहीं हो सकती। जो मुझे फ़ील हो रहा है, जो मुझे एहसास हो रहा है, वह एहसास झूठा नहीं हो सकता। मैंने आपकी आंखों में देखा है, फ़ील किया है। जब भी आप मेरे करीब होती हैं, मैं आपको अपने आप से दूर नहीं कर पाती, क्योंकि जब भी आप मेरे करीब होती हैं, वो चीज़ आपकी आँखों में आ जाता है, आपकी बातों में आ जाता है, आपके एहसास में आ जाता है और मैं बस उस प्यार में खो जाती हूँ। तानिया कहती है, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे करीब आऊँ? खुशी कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे करीब आओ, मुझसे प्यार करो, मेरे साथ रहो। मैं वो हर चीज़ आपके साथ चाहती हूँ, पर इस तरह से नहीं। जो एहसास मुझे आपकी आंखों में दिखता है, वही आपकी होठों पर भी चाहिए। आप बस मुझे एक बार कह दो कि जो मुझे फ़ील हो रहा है वो सब सच है। आप सच में सिर्फ मेरी हो और आप भी मुझे प्यार करते हो। तानिया खुशी से नज़रें फेरते हुए दूसरी तरफ देखने लग जाती है। मुझे आपकी नज़दीकियाँ चाहिए तानिया जी, आपकी दूरियाँ नहीं। मुझे आपका प्यार चाहिए, ये बेरुखी नहीं। पर आप मुझे
खुद से दूर कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे दूर जाऊँ तो आप मुझे अपने पास ले आएं, मुझे जाने से रोक लें। क्यों आप मुझे नहीं रोक रही हैं? क्यों आप मुझे जाने दे रही हैं? क्यों हमारे बीच में ये दूरियां बढ़ा रही हैं? खुशी एकदम से उठती है और वहाँ से जाने लग जाती है। जाते हुए फिर थोड़ा सा रुकती है और तानिया की तरफ देखकर कहती है, बस प्यार ही तो मांग रही हूँ, कुछ ज़्यादा तो नहीं, जो आप मुझे नहीं दे पा रही हैं तानिया जी। उसके बाद खुशी एकदम से सर को झुकाकर खड़ी हो जाती है। तानिया खुशी के थोड़ा पास जाती है और उसको पीछे से एकदम से गले लगा लेती है। पीछे से खुशी को हग किए हुए तानिया कहती है कि तुम्हें मेरी नज़दीकियाँ पसंद है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँ। खुशी तानिया का हाथ छुड़ाते हुए एकदम से तानिया की तरफ पलटती है और तानिया की आंखों में देखने लग जाती है। तानिया खुशी से कहती है कि मैं तुम्हारे नज़दीक आ जाऊँ। खुशी, मुझे अपने नज़दीक कर लो, मुझे भी तुम्हारे करीब आना है। खुशी को कुछ समझ में ही नहीं आता और वो बस एकदम से तानिया को देखते रहती है, एकदम शौक रहती है कि तानिया क्या कह रही है। तानिया धीरे से खुशी के बाल को अपने हाथ से संवारते हुए पीछे करती है। उसके बाद तानिया अपना हाथ खुशी के कमर में डालती है और उसको एकदम से अपनी तरफ खींचती है। खुशी कहती है, तानिया जी आप क्या कर रही हैं? तानिया अपनी उंगली को खुशी के होठों पर रख देती है। खुशी एकदम से सहमी हुई बस तानिया को देखने लग जाती है। उसकी नज़रें तानिया की नज़रों पर रहती है। खुशी को लगता है कि तानिया उसको किस करने वाली है। तभी तानिया एकदम से खुशी के करीब आती है और उसके होठों से गुजरते हुए एकदम से उसकी गर्दन के पास आ जाती है। तानिया की सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहती है, जो खुशी की सांसों से मिलती रहती है। खुशी की आंखें बंद हो जाती है और उसकी भी सांसें एकदम तेज़ चलने लग जाती है। उसके बाद तानिया खुशी के दोनों शोल्डर को अपने हाथ में एकदम टाइट से पकड़ती है और उसकी गर्दन को किस करने लग जाती है। तानिया एकदम से खुशी के गर्दन को किस करने लग जाती है और किस करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। तानिया जैसे ही खुशी की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है, खुशी एकदम पीछे होने लग जाती है। खुशी के कदम पीछे होने लग जाते हैं और तानिया के कदम आगे होने लग जाते हैं। अपने कदम पीछे करते करते खुशी एकदम से आके बेड के पास टकरा जाती है और तानिया बस खुशी के गर्दन के पास किस करते रहती है। उसके बाद तानिया धीरे से खुशी को बेड पर लेटा देती है। खुशी को बेड में लेटाने के बाद तानिया भी खुशी के ऊपर आ जाती है। खुशी नीचे रहती है और तानिया खुशी के ऊपर। उसके बाद तानिया एकदम से खुशी के करीब आने लग जाती है। खुशी और तानिया की सांसें बस एक दूसरे में ही टकराने लग जाती है। उसके बाद तानिया खुशी के होठों को अपने होठों में मिलाते हुए एकदम से अपने होठों में थाम लेती है और उसको किस करने लग जाती है। किस करते हुए तानिया का हाथ जो रहता है वो एकदम से खुशी के कमर के पास जाता है और कमर के पास से तानिया अपना हाथ खुशी के टॉप के अंदर डाल देती है और बस उसको किस करते ही रहती है। जैसे ही तानिया का हाथ जो है वो कमर से थोड़ा ऊपर आने लग जाता है तो उसके बाद खुशी अपने होठों को एकदम से तानिया के होठों से हटा देती है और कहती है, नहीं हटिए आप हमारे ऊपर से, ये क्या कर रही हैं आप हमारे साथ। तानिया खुशी के ऊपर से एकदम से हटती है। खुशी कहती है कि ये क्या कर रही हैं आप, क्या करना चाह रही हैं आप हमारे साथ। तानिया कहती है कि खुशी मैं बस वो मैं तुम्हारे करीब आना चाह रही थी। खुशी कहती है, करीब आने का मतलब आप हमारे साथ ये सब। तानिया जी मैंने आपको ये कहा है कि मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ सोना चाह रही हूँ। आपने इतना गलत कैसे सोच लिया मेरे बारे में। करीब आने का मतलब ये था कि मैं जानना चाहती थी आप मुझसे प्यार करती हैं कि नहीं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ तानिया जी जैसा आप मुझे समझ रही है।
खुशी तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं वैसा सोचकर ऐसा नहीं कर रही थी। बस तानिया जी, आप जो भी सोचकर कर रही हैं, पर ये सब गलत है। तानिया कहती है, पर खुशी, तुमने ही तो कहा कि तुम्हें मेरे नज़दीक आने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँ। खुशी कहती है, जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो किस हक से आप मुझे छू रही हैं? किस हक से आप मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं और मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? मुझे आपसे प्यार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना पूरा जिस्म आपको सौंप दूँ, ये जानते हुए भी कि आपको मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है। तानिया एकदम से कहती है, खुशी तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने कुछ ऐसा सोचकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। मैं तो बस तुम्हें प्यार करना चाह रही थी, बस, और कुछ नहीं। वही तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, और वही तो मेरा सवाल है तानिया जी, कि जब हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं तो आप मुझसे प्यार क्यों करना चाह रही हैं? आपके मन में तो मेरे लिए प्यार है ही नहीं ना, तो ये प्यार क्यों आ रहा है? इतना कहकर खुशी अपना कपड़ा ठीक करते हुए एकदम से बेड से उठ जाती है और तानिया की तरफ देख के कहती है कि अभी जो कुछ भी हुआ, अब मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ कि ये चीज़ दोबारा ना हो, और अब तो मुझे आपके नज़दीक आने से भी डर लग रहा है। तानिया खुशी की तरफ देखती है और खुशी की आंख में आंसू रहता है और खुशी एकदम से रूम से बाहर निकल जाती है। तानिया बेड पर बैठी रहती है और सोचती रहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, हमेशा मुझसे ऐसी ही गलती क्यों हो जाती है। खुशी अपने कमरे में और तानिया अपने कमरे में, उन दोनों के बीच में फिर एक बार दूरियां आ जाती है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगले दिन सुबह होता है। तानिया और खुशी दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते रहते। तानिया खुशी को बस देखती रहती है। उसके मन में बहुत सी बातें रहती है कि वो जाए, उसे मनाए, उसे सॉरी कहे, उसे समझाए कि वो ऐसा नहीं चाह रही थी जो कल रात हुआ उनके बीच, पर तानिया बस खामोश रहती है। खुशी भी तानिया से कुछ नहीं कहती। उन दोनों के बीच में खामोशी उन दोनों को ही एहसास होते रहता है। उसके बाद खुशी तैयार होती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। तानिया को भी घर में अच्छा नहीं लगते रहता, तो वो भी ऑफिस चली जाती है। खुशी ऑफिस में काम करते रहती है। तभी अचानक से ऑफिस में तानिया आ जाती है। खुशी और तानिया की नज़रें एक दूसरे से थोड़ा सा टकराती हैं। उसके बाद तानिया अपने कैबिन में चली जाती है। ऑफिस में न्यू ईयर पार्टी की सारी तैयारी चलती रहती है। सारे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बातें करते रहते हैं। 31st नाइट की पार्टी के बारे में डिस्कशन चलते रहता है। अभिषेक सारे लोगों को पार्टी के बारे में बोलते रहता है और तानिया अपने ही ख्यालों में खोई रहती है और कुछ सोचते रहती है। खुशी का पूरा ध्यान तानिया की तरफ रहता है और तानिया बैठे हुए एकदम से कुछ सोचते रहती है और अभिषेक सबको न्यू ईयर की पार्टी के बारे में बताते हुए खुशी और तानिया की तरफ देखते रहता है। तभी तानिया अचानक से उठती है और वहाँ से जाने लग जाती है। अभिषेक तानिया को रोकते हुए कहता है, तानिया तुम कहाँ जा रही हो? तानिया कहती है कि मुझे कुछ काम है, यू गाइस कैरी ऑन, मैं बस आती हूँ। इतना कहकर तानिया वहाँ से निकल जाती है। खुशी तानिया को जाते हुए देखती रहती है। उसके बाद शाम हो जाता है। खुशी ऑफिस से घर आती है। घर आने के बाद वो अपने रूम में जाती है। खुशी ड्रेस चेंज करने के बाद शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है। जैसे ही खुशी बाथरूम में जाती है तो तानिया धीरे से खुशी के रूम में आती है और उसके बेड के पास एक गिफ्ट का बॉक्स रखकर वहाँ से चली जाती है। नहाने के बाद जैसे ही खुशी बाथरूम से बाहर निकलती है, उसके बाद खुशी की नज़र गिफ्ट के बॉक्स पर जाती है और खुशी इधर उधर देखती है। उसके बाद वो बॉक्स के पास जाती है। बॉक्स में लिखा रहता है खुशी। खुशी को समझ में आ जाता है
कि ये गिफ्ट ज़रूर तानिया ने ही रखा होगा। फिर भी वो उस गिफ्ट को ओपन करती है। जैसे ही खुशी उस गिफ्ट को ओपन करती है, उसमें से एक बहुत ही प्यारी और एकदम सुंदर सी साड़ी निकलती है। खुशी जैसे ही साड़ी को देखती है, वो एकदम से खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है। खुशी कहती है, कितना प्यारा साड़ी है, कितना सुंदर है, पर मैं इसे नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए एकदम से उसको बेड में फेंक देती है। तभी दरवाज़ा खोल के तानिया एकदम से अंदर आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया है क्या? आप दरवाजे के पास खड़ी होकर क्या कर रही हैं? तानिया कहती है, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? बताओ मुझे, मैं चेंज करा के ले आऊँगी। खुशी कहती है, हमें आपका गिफ्ट नहीं चाहिए तानिया जी, आप प्लीज़ इसे लेकर यहाँ से जाइए। तानिया एकदम से खुशी के पास आती है और कहती है कि खुशी प्लीज़, मैं मान रही हूँ कि कल रात जो भी हुआ उसकी वजह से तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो, गुस्सा हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, मुझे पता है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। हमें वैसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर खुशी, मैं ये कोई फॉर्मेलिटी निभाने या तुम्हें सॉरी बोलने के लिए नहीं लाई हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि कल न्यू ईयर पार्टी में तुम ये साड़ी पहनो। खुशी कहती है, पर आप क्यों चाहती हैं कि मैं आपका दिया हुआ ये साड़ी पहनूं? और क्या सोचकर आप लाई हैं इसे? तानिया कहती है, खुशी, कल साल का आखिरी दिन है और मैं ये साल ऐसे नहीं ख़त्म करना चाहती। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। कल रात जो भी हो हमारे बीच, प्लीज़ मेरे लिए तुम ये साड़ी कल पहन लेना। पर मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर तुम ये साड़ी पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर तुम्हारा मन ना करे तो तुम मत पहनना। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ। इतना कहकर तानिया वहाँ से चली जाती है और खुशी एकदम से वो साड़ी को देखने लग जाती है। तो दोस्तों, क्या खुशी अपने ही गुस्से में रहकर तानिया की दी हुई साड़ी नहीं पहनेगी, या फिर वो साड़ी पहनकर तानिया को माफ़ कर देगी? आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, जानने के लिए देखते रहिए मेरी चाहत। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए